जैसे ही पर्व त्योहारों का समय आता है वैसे इस तरह के बवाल शुरू हो जाते हैं। कहीं पत्थर, कहीं कुछ और हंगामा। एमपी के जबलपुर में इसी तरह का कांड हुआ। आजकल रमजान का पाक महीना चल रहा है और कई बार लोग ये सवाल करते हैं कि जब इस तरह का कोई पाक महीना या पर्व आता है तभी ऐसे बवाल क्यों होने लगते हैं, जैसे बवाल देश के कई राज्यों में हो। रमजान का पहला जुमा यूपी, एमपी, कर्नाटक से लेकर हैदराबाद तक क्यों मचा बवाल, क्यों चले पत्थर? कहीं मंदिर की आरती तो कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का जुलूस। मस्जिद से चले पत्थरों का सच क्या है? यूपी में मस्जिद के लाउडस्पीकर को लेकर ऐसा क्या हुआ कि योगी वर्सेस अखिलेश का नया चैप्टर खुल गया? अब इसके बारे में आपको बताता हूं। आजकल रमजान का पाक महीना चल रहा है और कई बार लोग ये सवाल करते हैं कि जब इस तरह का कोई पाक महीना या पर्व आता है तभी ऐसे बवाल क्यों होने लगते हैं, जैसे बवाल देश के कई राज्यों में हो गए। आज रमजान का पहला जुमा है और इससे पहले ही यूपी से लेकर एमपी और कर्नाटक तक गजब बवाल मच गया। कहीं लाठी डंडे चल गए, कहीं पर भयंकर पथराव हो गया, कहीं आगजनी हो गई। आप देखिए कि क्या ही चल रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मंदिर में आरती के दौरान एक मस्जिद की छत से पत्थर चलने के पथराव के आरोप लगे। वहीं हैदराबाद में मस्जिद के पास से गुजर रही शिवाजी जयंती के जुलूस के दौरान तेज आवाज में म्यूजिक बजने पर बवाल होने का आरोप है। कर्नाटक के बागलकोट में भी शिवाजी जयंती के जुलूस पर मस्जिद की छत से पथराव का आरोप लगा। इधर यूपी में लाउडस्पीकर को लेकर अलग नया हंगामा हो गया। यूपी में अब लाउडस्पीकर को लेकर योगी वर्सेस अखिलेश की लड़ाई का नया चैप्टर खुल गया है। इस सब के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो बवाल हुआ है उसकी एक झलक देखिए। से पत्थर फेंके गए हैं और छत को जमींदोज करने की मांग है हमारी। रमजान के महीने को देखते हुए अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें। उस वक्त की परंपरा है जब घड़ी होती रही थी। जैसे ही पर्व त्योहारों का समय आता है वैसे ही इस तरह के बवाल शुरू हो जाते हैं। कहीं पत्थर, कहीं कुछ और हंगामा। एमपी के जबलपुर में इसी तरह का कांड हुआ। आरोप है कि मंदिर में आरती के दौरान पास में मौजूद मस्जिद से आई भीड़ ने अंदर घुसकर तोड़फोड़ की कोशिश की। मंदिर में आरती कर रहे लोगों को घसीटकर बाहर निकाला गया और उनके साथ मारपीट। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि मस्जिद की छत पर चढ़े लोगों ने मंदिर पर करीब आधे घंटे तक पथराव किया, जिसमें मंदिर के कांच टूट गए और कई लोगों को चोट आई। जिस वक्त पथराव हुआ उस वक्त का ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं। लोग बकायदा वीडियो बना के दिखा रहे हैं कि देखो मस्जिद के ऊपर कोई चढ़ा हुआ और पत्थर चला रहा है। जबलपुर में मचा बवाल इतना भयंकर था कि पुलिस को भी इसे काबू करने में पसीने छूट गए। समझाने के बाद भी जब बवाल कर रहे लोग नहीं माने तो पुलिस को उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। तनाव को देखते हुए आसपास के 10 से अधिक थानों से पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। इसके बाद लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला। अब एक और तस्वीर देखिए। मंदिर के बाहर बिखरे हुए पत्थर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरह वहां पर पथराव देख रहे हैं, पत्थर ही पत्थर दिख रहा है। पुलिस ने बवाल में शामिल करीब 50 लोगों को हिरासत में लिया है। दावा किया गया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से बाकी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। जबलपुर में जिस जगह पर यह बवाल हुआ वहां दुर्गा मंदिर और मदीना मस्जिद बिल्कुल आमने सामने बने हुए। बताया जा रहा है कि दुर्गा मंदिर और उसके पास बनी मस्जिद में आरती और अजान एक ही समय पर हो रहे थे। इसी दौरान लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते मामला पथराव तक चला गया। आरोप है कि मस्जिद से आई भीड़ ने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की कोशिश की और मस्जिद की छत से मंदिर पर पथराव शुरू हो गया। शुरुआती जांच के बाद प्रशासन ने भी माना है कि इस बवाल की शुरुआत लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर हुई। जबलपुर के कलेक्टर को सुनिए। बेसिकली जो अपना पत्थरबाजी इस बात को लेकर हो गई थी कि साउंड जो है उसको थोड़ा सा साउंड की जो ये है डेसिबल जो है उस हाइट है उसको लेकर मंदिर के साउंड के मस्जिद के साउंड दोनों के आपस में दोनों वर्तमान कंडीशन। मंदिर में हुए पथराव के खिलाफ आज हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। प्रशासन पर उस मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जिसकी छत से पथराव का आरोप लगा। अपनी मांगों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की अगुवाई में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पुलिस थाने के सामने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। सुनिए पूरे बवाल पर पुलिस ने क्या कहा है। प्रोसेशन मस्जिद के पास आते हुए थोड़ा सा दूर था मस्जिद से, मस्जिद की तरफ से 2 पत्थर आए। वो 2 पत्थर अभी तक जो हमें प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिली है वीडियो चेक करके, 2 पत्थर में से दोनों हमारे पुलिस कांस्टेबल, एक हमारा पुलिस कांस्टेबल और एक मेरे शोल्डर की तरफ गिरा। लाउडस्पीकर को लेकर एक ऐसा बवाल यूपी में भी छिड़ गया है जिसके बाद योगी वर्सेस अखिलेश का नया चैप्टर खुल गया। दरअसल यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक ने रमजान का हवाला देते हुए मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की छूट देने की मांग उठाई। समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप कमाल अख्तर ने सहरी और इफ्तार के वक्त लाउडस्पीकर से ऐलान करने की इजाजत मांगी।
जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए योगी सरकार के मंत्री ने खारिज कर दिया। अखिलेश की पार्टी के विधायक की मांग और उस पर योगी के मंत्री का जवाब सुनिए। अभी पिछले दिनों सरकार की तरफ से ज्यादातर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं, तो सरकार समय समय पे सर त्योहारों के लिए परमिशन देती रहती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि रमजान के महीने को देखते हुए अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। आजकल हर व्यक्ति के पास, चाहे वो छोटा से छोटा आदमी, आज सब्जी वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले, कमजोर से कमजोर आदमी मोबाइल रखता ना, और उसमें मोबाइल में टाइम भी आता है। तो अब आवश्यकता तो है नहीं। जो उस वक्त की परंपरा है जब घड़ी होती नहीं थी, उस वक्त हम किसी की धार्मिक मान्यताओं में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते वैसे भी, लेकिन ये व्यवस्था चिल्लाने वाली, ये इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ये हमारा आदेश नहीं, हमारे पास। यानी योगी सरकार ने क्लियर कर दिया कि भाई लाउडस्पीकर वाला मामला नहीं चलेगा। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, कहीं बोट पलट जा रही, कहीं रस्सी टूटी, कहीं जान चली गई। एडवेंचर स्पोर्ट्स में ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी बॉस देख। बच्ची खाई में गिर गई, कहीं पैराग्लाइडिंग तो कहीं राफ्टिंग में हादसा हो रहा है। बहुत से लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं। ये चैप्टर देख लो भाई, क्या ही चल रहा है आजकल। ऐसे ऐसे हादसे होते हुए दिख रहे हैं कि लोग कांप जा रहे हैं कि कहीं बाहर घूमने जाएं तो थ्रिल करने के लिए कुछ करें या चुपचाप घूमकर घर लौट आएं, क्योंकि कहीं झूला टूट जा रहा है, कहीं जिपलाइन से लोग गिर जा रहे हैं। ये देखिए, किसी की गर्दन टूट जा रही है, कहीं बोट टकरा जा रहा है। एडवेंचर स्पोर्ट्स तो बड़ा रिस्की होता जा रहा है भाई। जहां कहीं भी वाटर, रिवर राफ्टिंग, बंजी जंप, ये देखिए बोट टकरा गई। बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग, ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, वहां से ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि सबको डर लग जा रहा है कि भाई ये करना कि नहीं करना है, क्योंकि एडवेंचर के नाम पर ये सब स्पोर्ट्स तो हो रहे हैं, लेकिन क्या पूरे सेफ्टी नॉर्म्स हैं, इसे कोई देख ही नहीं रहा। और इसी लापरवाही का नतीजा वो लोग भुगत रहे हैं जो एडवेंचर के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन यही उनके लिए आफत बन जा रही। कई बार तो लोगों की जान चली जा रही। जैसे आप देखिए कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में आज दो नावों की टक्कर की दिल दहला देने वाली तस्वीर आई। हादसा कैसे हुआ और किसकी लापरवाही से, ये आपको बताऊंगा। इसके साथ ही एडवेंचर गेम्स के दौरान हुए हादसों की वो भयानक तस्वीरें दिखाऊंगा जिसमें लोगों की जान तक चली गई। मेलों में भी मौज मस्ती और एडवेंचर के लिए बड़े बड़े झूले लगा दिए जा रहे हैं। रोमांच को करीब से महसूस करने का शौक लोगों को झूलों तक खींच कर ले जा रहा है, लेकिन वहां अलग कांड हो जा रहा है। राफ्टिंग के नाम पर जानलेवा राइड की तस्वीरें उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से जो आई, पहले वो देखी, जहां बीच नदी में दो बोट की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। देख रहे हैं, एक दूसरे पे चढ़ गया भाई। कैसे एक बोट दूसरी बोट के ऊपर से चढ़कर गुजर गई। लोगों को लगा कि बोट वाले ने तो मार ही दिया। हादसे को देखकर लोग चिल्लाने लगे। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 15 फरवरी का है। अलकनंदा नदी में धारी देवी मंदिर के पास बोट राइड चल रही थी। इस दौरान एक बोट की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कंट्रोल खो दिया उसने, और सामने बोट आ रही थी, उस पर चढ़ गया। टक्कर लगते ही बोट चला रहा शख्स पानी में कूद गया। टक्कर इतनी तेज थी कि एक बोट कुछ देर तक नदी के बीच गोल गोल घूमती चली गई। बाद में रेस्क्यू टीम ने बोट चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गनीमत यह रही कि दोनों बोट में पर्यटक मौजूद नहीं थे। अगर दोनों में से एक भी बोट में पर्यटक होते, माथा फट जाता उनका। देखिए किस तरह से बोट चढ़ गई। कहां है सेफ्टी नॉर्म्स? इस बोट हादसे में तो हालांकि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन मनाली में घूमने आए परिवार की किस्मत अच्छी नहीं थी। एक बच्ची जिपलाइन पर राइड करते वक्त हादसे का शिकार हो गई। जिपलाइन जब आधे रास्ते में पहुंची तो उससे उसका सेफ्टी हुक ही टूट गया, और त्रिशा नाम की बच्ची 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। वहां लोगों ने किसी तरह बच्ची को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करा। तो क्या तुम्हारा सेफ्टी नॉर्म तुम फॉलो कर रहे थे भाई कि बच्ची जो है वो, उसका जिपलॉक टूट गया और वो खाई में गिर गई? ये लोग तो एडवेंचर के लिए पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, जिनकी तस्वीरें अब आपको दिखा रहा हूं। लेकिन देखिए ये खेल कितना खतरनाक है। ये उत्तराखंड के बागेश्वर की तस्वीर है, जहां पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप चल रही थी। इस दौरान 2 प्रोफेशनल पैराग्लाइडर हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि लैंडिंग से ठीक पहले दोनों ने अपने ग्लाइडर से नियंत्रण खो दिया था, जिसके बाद वो तेजी से जमीन पर जा गिरे। हादसे में दोनों की जान बच गई, लेकिन गंभीर चोटें आई थी। पैराग्लाइडिंग में अगर रिस्क है तो राफ्टिंग में भी खतरा कम नहीं है। राफ्टिंग में भी बहुत हादसे होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें ऋषिकेश की हैं, जहां राफ्टिंग के दौरान एक युवक पानी में गिर गया। बोट पर और भी लोग मौजूद थे,
लोगों को लगा कि युवक को बचा लिया जाएगा, लेकिन लहरों के आगे किसी की नहीं चली और युवक की मौत हो गई। ऋषिकेश में ही राफ्टिंग के दौरान एक और हादसे की तस्वीरें आई थी, जहां पानी में गिरे युवक को ट्रेनर अपने साथ खींच लाया। रस्सी की मदद से उसे पानी से बाहर निकाला गया। शुरुआत में ऐसा लगा कि युवक की मौत हो गई है, लेकिन रेस्क्यू टीम ने तुरंत ही सीपीआर दिया और युवक की जान बचाई। अगर आप भी एडवेंचर राइड्स के लिए जाने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान जरूर रखिए। जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीनों को हमेशा सर्टिफाइड ऑपरेटर्स के साथ ही जाना चाहिए। बिना रजिस्ट्रेशन या अनअप्रूव्ड साइट्स पर एडवेंचर एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। खराब मौसम में पैराग्लाइडिंग या राफ्टिंग से बचिए। राइड के दौरान इक्विपमेंट फेलियर से बचने के लिए खुद पूरी जांच भी करनी चाहिए। एडवेंचर स्पोर्ट्स में सेफ्टी बेल्ट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। पीक सीजन में भीड़ ज्यादा होती है, ऐसे में राइड के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर मेडिकली फिट नहीं है तो ऐसी राइड्स पर जाने से बचिए जिसमें जोखिम है। बच्चों को ऐसी राइड्स पर जाने के लिए मजबूर मत कीजिए जिन पर वो नहीं जाना चाहते। जान का जोखिम सिर्फ एडवेंचर गेम्स का ही नहीं होता, बल्कि मेले में झूले वाली राइड भी दगा दे जाती है। हैरान करने वाली तस्वीरें ऋषिकेश से सामने आई, जहां एक मेले के दौरान एक महिला झूले पर लटक गई। जिस केबिन में महिला बैठी थी उसका दरवाजा अचानक खुल गया। इसके बाद महिला बाहर लटक गई। हादसे के बाद झूले को तो रोक लिया गया, लेकिन महिला इसी तरह काफी देर लटकी रह गई। इसी महीने हरियाणा के फरीदाबाद में लगे मशहूर सूरजकुंड मेले में भी भयंकर हादसा हुआ था। यहां सुनामी स्विंग नाम का खतरनाक झूला सेकंड भर में नीचे आके गिर गया। यह झूला सूरजकुंड मेले का सबसे खतरनाक झूला था, जो 180 डिग्री एंगल तक घुमा देता था। झूले ने 13 राउंड पूरे कर लिए थे, लेकिन 14वें राउंड में झूला एकदम से टूटा और बाईं तरफ जाके गिर गया। झूला गिरते ही लोग दौड़ पड़े और लोगों का रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन तभी दूसरा हादसा हो गया। झूले का एक और हिस्सा जो ऊपर फंसा हुआ था वो नीचे आके गिर गया, जिससे कई लोग फंस गए। इस हादसे में एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हुए। पिछले महीने ही मध्य प्रदेश के झाबुआ में मेले के दौरान ड्रैगन स्विंग झूला टूटकर गिर पड़ा। यहां पर झूले का होल्डिंग स्टैंड ही टूट गया था। हादसे के वक्त झूले पर करीब 30 स्कूली बच्चे सवार थे। झूला टूटकर दूसरी तरफ एक दीवार पर जा गिरा, जिसके बाद बच्चों ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस हादसे में भी कई बच्चे घायल हो गए। बताया गया था कि मेले नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। पैराग्लाइडिंग के दौरान तो सबसे ज्यादा हादसे होने की खबरें आ रही हैं, क्योंकि इस एडवेंचर गेम में सबसे ज्यादा रिस्क भी होता है। एक पैराग्लाइडर टेक ऑफ करते ही हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि यह वीडियो हिमाचल प्रदेश का है, जहां 19 साल की एक लड़की पैराग्लाइडिंग कर रही थी। उसके साथ पायलट भी था, लेकिन टेक ऑफ करते ही बैलेंस बिगड़ गया और दोनों लोग ग्लाइडर के साथ 60 फीट गहरी खाई में गिर गए और हादसे में लड़की की मौत हो गई। तो भाई, अगर एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक है तो थोड़ा ध्यान से कीजिए, और प्रशासन को भी देखना चाहिए कि जो लोग ये पैसे कमाने के लिए एडवेंचर राइड्स करा रहे हैं वो ट्रेंड हैं भी या नहीं और सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, एप्स्टीन फाइल के बाद ट्रंप का नया धमाका। अब एलियंस की कौन सी फाइल खोल दी कि दुनिया हिल जाएगी। क्या एलियन होते हैं? अमेरिकी फाइलों में छुपा कौन सा राज खुद ट्रंप ने खोल दिया है अब इसका चैप्टर। अभी तक तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तेल के कुएं तलाश रहे थे, रेयर अर्थ के रिजर्व तलाश रहे थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को नया शौक चढ़ा है। ट्रंप कह रहे हैं कि वो एलियंस की भी तलाश करें, और इस बात से डोनाल्ड ट्रंप ने नई खलबली मचा दी है, क्योंकि जिस वक्त अमेरिका में एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है, उधर डोनाल्ड ट्रंप ने एलियन फाइल्स खोलने का ऐलान करके सबको चौंका दिया। आप सोचिए कि जिन एलियंस से दुनिया अनजान है, यही सवाल उठता रहता है कि एलियंस होते हैं या नहीं होते हैं, जिन्हें किसी ने देखा नहीं, जिनके बारे में यह पता नहीं कि एलियंस होते भी हैं या नहीं होते हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि वो एलियन की फाइल खोलने जा रहे हैं। अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि ट्रंप की इस एलियन फाइल्स में क्या है। ट्रंप एलियंस को लेकर क्या खुलासा करने वाले हैं जो दुनिया को नहीं पता। क्या ट्रंप के राज में अमेरिका दुनिया के सामने एलियन से जुड़ा वो राज खोलने जा रही है जिसे आज तक दबाकर रखा है अमेरिका ने। डोनाल्ड ट्रंप जिस एलियंस की फाइल्स को खोलने की बात कर रहे हैं, उसमें ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है। अमेरिका की सीक्रेट फाइलों में एलियन से जुड़े कौन से राज दबे हैं जो पहली बार दुनिया के सामने आ सकते हैं, आज उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, ये तो दुनिया कब से पूछती रही है कि क्या एलियन सच में होते हैं, क्या यूएफओ की कहानियां सच्ची हैं, क्या अमेरिकी सरकार ने नेवाडा में अपने एक सीक्रेट एयरबेस एरिया में 51 में एलियंस को छिपा कर रखा है। क्या अमेरिकी वैज्ञानिक एरिया 51 एलियन पर रिसर्च करने की जगह। ऐसे सैकड़ों सवाल हैं जिन पर दशकों से दावे किए जा रहे हैं, बहस की जाती रही है, लेकिन ठोस सबूत किसी के पास नहीं। अमेरिका पर आरोप लगते रहे कि उसने अपने सीक्रेट बेस एरिया 51 में एलियंस को छिपा कर रखा है, लेकिन अब इन सभी सवालों के जवाब बहुत जल्द मिल सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो एलियंस को लेकर एरिया 51 से जुड़ी सीक्रेट फाइलों को खोलने जा रहे हैं।
यानी एप्स्टीन फाइलों की तरह टॉप सीक्रेट एलियन फाइलें भी दुनिया के सामने आ जाएंगी, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होंगी। जिस राज को अमेरिका ने दशकों तक दबा कर रखा था, उस राज को ट्रंप ने अचानक खोलने का फैसला क्यों कर लिया, यह बताऊंगा आपको। लेकिन पहले जान लीजिए कि ट्रंप ने एलियन फाइलों पर क्या ऐलान किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इस विषय यानी कि एरिया 51 में दिखाई गई अपार रुचि को देखते हुए मैं युद्ध सचिव, अन्य संबंधित विभागों और एजेंसियों को निर्देश दूंगा कि वो एलियन और ब्रह्मांड में जीवन, अज्ञात हवाई घटनाओं यानी यूएपी और अज्ञात उड़न तश्तरियों यानी यूएफओ से जुड़ी सरकारी फाइलों की पहचान करने और उन्हें जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दें। आप सोच रहे होंगे कि एरिया 51 के जिस राज को अमेरिका ने आज तक दबा कर रखा, उसे ट्रंप पूरी दुनिया को क्यों बताने जा रहे हैं। उसका जवाब है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का एलियंस पर एक बयान। दरअसल माना जाता है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, उसे अमेरिकी एयरफोर्स एरिया 51 का राज बता दिया जाता है। इसलिए एलियन को लेकर बराक ओबामा का बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। एक पॉडकास्ट में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एलियंस के बारे में यह कहकर खलबली मचा दी थी कि एलियन के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। ओबामा का वो पुराना बयान सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इस बयान पर ट्रंप ने क्या कह दिया है, जो एलियंस को लेकर एक बड़ी जानकारी है। भाई, ट्रंप ने क्यों कहा कि ओबामा ने सीक्रेट जानकारी पब्लिक कर दी? ओबामा को क्लासिफाइड जानकारी नहीं देनी चाहिए थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि ओबामा ने बड़ी गलती कर दी है, इसलिए अब वो ओबामा को इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए फाइलें डीक्लासिफाई कर सकते हैं। एक बार सुनिए ट्रंप को। Barack Obama said that aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors to Earth? Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. You know. So aliens are real. Well, I don't know if they're real or not. I can tell you, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. What was He made a big mistake. He took it out of classified information. No, I don't have an opinion on it. I never talk about it. A lot of people do. A lot of people believe it. Do you believe it, Peter? Well, the president can declassify anything that he wants to. So if you want to make an announcement, I may get him out of trouble by declassifying. यानी डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि जो बराक ओबामा ने कहा वो क्लासिफाइड यानी खुफिया जानकारी। तो खुफिया जानकारी है तो ओबामा ने जो कहा होगा वो ठीक ही कहा होगा। ट्रंप वो शख्स हैं जिन्हें दुनिया में हो रहे हर काम का क्रेडिट खुद लेना है। ट्रंप अब तक कम से कम 50 बार तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर का क्रेडिट खुद ले चुके हैं, जबकि भारत ने एक बार भी उनकी बात पर मुहर नहीं लगाई। ऐसे में सोचिए कि ओबामा दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट का खुलासा करें और ट्रंप मुंह ताकते रह जाएं। ऐसा हो सकता था क्या? शायद इसलिए जब बराक ओबामा ने एलियन के वजूद का इशारा भर दिया तो ट्रंप ने एलियन की सीक्रेट फाइलों को खोलने का ऐलान कर दिया, ताकि दुनिया इस बात का क्रेडिट उन्हें दे कि एलियन पर सबसे पहला खुलासा तो ट्रंप ने किया था। बीते हफ्ते एक पॉडकास्ट में बराक ओबामा से एलियन को लेकर सवाल पूछा गया था। ओबामा से पूछा गया था कि क्या एलियन होते हैं। इस पर ओबामा ने कहा था कि एलियन होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी देखा नहीं। इस इंटरव्यू में ओबामा ने पहली बार कहा कि एलियन को लेकर उनके मन में भी कई सवाल थे। वो भी एरिया 51 के सीक्रेट जानना चाहते थे। इसलिए जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो सबसे पहले सवाल का जवाब वो जानना चाहते थे, वो यही था कि एलियन कहाँ है, उन्हें कहाँ रखा गया। लेकिन ओबामा ने बताया कि एरिया 51 में कोई एलियन नहीं। उनके राष्ट्रपति रहते उनके सामने ऐसी कोई जानकारी नहीं लाई गई जिससे यह साबित होता हो कि एलियन होते हैं। ओबामा कह रहे हैं कि एरिया 51 में एलियन नहीं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि एलियन होते हैं। ओबामा के बयान और ट्रंप के ऐलान के बाद पूरी दुनिया में हलचल बढ़ गई। सोशल मीडिया पर एक बार फिर यूएफओ और एलियन के दावों वाली तस्वीरें ट्रेंड करने लगी। ऐसे ही 2 वीडियो आपको दिखा रहा हूं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो को देखकर अमेरिका की एयरफोर्स भी हैरान रह गई थी। नासा के वैज्ञानिकों को भी समझ में नहीं आया था कि ये क्या चीज है जिस पर मिसाइल का हमला भी बेकार हो गया। ये वीडियो 30 अक्टूबर 2024 का दावा किया जाता है। एक विसल ब्लोअर ने जारी किया था। वीडियो में एक रहस्यमयी गोला यमन के समुद्री तट के पास उड़ता देखा गया था। उस वक्त अमेरिकी नेवी ने इस गोले का पीछा किया और उस पर अपनी विध्वंसक मिसाइल हेल फायर से हमला किया, लेकिन मिसाइल इस गोले से टकराकर ब्लास्ट नहीं हुई और ना ही इस गोले को कुछ हुआ। मिसाइल इस गोले से टकराने के बाद अपने रास्ते पर आगे निकल गई थी। ये देखिए, तो इसलिए सवाल उठा कि ये क्या था।